बीमारी है। हम ये सोचते हैं कि लोग मर रहे हैं, देश अपना सारे विश्व भर में जी। बहुत मौतें हो गई हैं। जी। पर हम ये सोचते हैं, कभी हमने ये सोचा है कि कभी कि ये बीमार कौन है? मेरा जी। ये मानना है कि जो हमारा अस्तित्व है वो हमारे शरीर की एक कोशिका के बराबर इस ब्रह्मांड में नहीं है। और बीमार कौन है? बीमार प्रकृति है, और उस प्रकृति के बीमार होने का असर ही हम पे है। क्योंकि जब हम इस ब्रह्मांड का एक कोशिका की तरह एक छोटा सा न्यूनतम से न्यूनतम हिस्सा है, तो उसका असर हमारे पे आता है। जब लोग हम बीमार होते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं, डिके होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये प्रोसेस है। और हम उस बात से आज तक, मैं 2 साल से, 1.5 साल से, जब से हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, मैंने नहीं सुना किसी वैज्ञानिक को ये बात कहते हुए, किसी धार्मिक नेता को ये बात कहते हुए कि प्रकृति बीमार है। प्रकृति के अंदर हमने इम्बैलेंस पैदा कर दिया। प्रकृति ने हमें वो दिमाग दिया था, परंतु हमने उसका दिमाग का फायदा उठा के, बुद्धिमत्ता का गलत उसका यूज किया, गलत दोहन किया। दोहन किया, जी। प्रकृति का दोहन किया है। और उस प्रकृति के दोहन की वजह से ही आज ये नतीजा हमारे सामने है। हम हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। अब देखिए कोरोना करता क्या है। कोरोना शरीर में एंटर करके एक व्यक्ति के, वो उसके आकाश तत्व में, आकाश तत्व क्या है? जहाँ खालीपन है। जी। अब फेफड़े क्या है हमारे? ये आकाश ही है। क्योंकि जहाँ जहाँ वायु आकाश से ही वायु का अस्तित्व है। वायु वहाँ जाती है जहाँ आकाश होता है। और हमारे जो फेफड़े हैं वहाँ आकाश तत्व है, जिसे हम स्पेस कहते हैं। तो जब वो उसके ऊपर बैठ के, जब वो कोरोना वायरस कब्जा कर लेता है, तो वायु का आना जाना हमारे शरीर के अंदर अवरुद्ध कर देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। जी। और उसकी वजह से ही हमारे दूसरे अंगों पे, दूसरे हमारे जो सिस्टम है, बॉडी के पार्ट्स, उन पे उसका बुरा असर पड़ता है और उससे आगे मौत स्वाभाविक है। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि जो आकाश तत्व है, जिसे हम स्पेस कहते हैं, उसकी कमी ब्रह्मांड में भी आ गई है। आबादी का ज़्यादा होना, स्पेस की कमी का होना स्वाभाविक है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतना स्पेस घेरेंगे, उनके लिए उतने मकान चाहिएंगे, उनके लिए उतनी जगह चाहिएगी। तो स्पेस पे हमें ध्यान देना चाहिए, आबादी पे भी हमें ध्यान देना चाहिए अगर हमने सर्वाइव करना है। स्पेस के ऊपर, वायु के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, यानी 5 जो तत्व हैं, जो हमारे ऋषि मुनि युगों युगों से कहते आए हैं कि ये ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों का बना हुआ है। और हमारा शरीर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जब, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी वो तत्व उसी अनुपात में है जिस अनुपात में वो ब्रह्मांड में। यही एक कारण है कि आज जो ये बीमारी, अभी ये तो शुरुआत हुई है, अभी हमें गंभीरता से सोचना होगा, विश्व के नेताओं को सोचना होगा कि हम जितना पर्यावरण का बचाव करेंगे, जितनी रक्षा करेंगे, उतनी रक्षा हमारी होगी। हमारे सनातन में तो यहाँ तक है कि पर्यावरण को धर्म का पार्ट माना गया है, धर्म का हिस्सा माना गया है। और जब वो धर्म का हिस्सा था तो हम ये कहते थे धर्म रक्षती रक्षती, धर्म की हम रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है। हम वायु को देव कह के, वायुदेव वरुण अरुण की पूजा करते हैं। पानी को हम वरुण देव कह के पूजा जाता है। पृथ्वी को माता कह के पूजा जाता है। अग्नि को देवता कह के जाता है। आकाश में तो जो भी है हम उसको पूजते ही पूजते हैं। तो इसलिए हमें
सोचना होगा कि हम इन बीमारियों से आगे कैसे कैसे लड़ सकते हैं। तो एक आम आदमी को आप क्या राय देंगे कि भी जिससे कि भाई बचाव हो आज की प्रकृति जो के इनबैलेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं? एक तो उसको 5 तत्वों का ज्ञान, मैं कहता हूं पहली से, यानी पहली कक्षा से उसको पढ़ाया जाना चाहिए कि 5 तत्व हैं क्या। जी। जब तक हम ये शिक्षा में अनिवार्य नहीं करते और जो जो वो बढ़ता जाए उसको तत्व का ज्ञान होता जाए, तब हम जाके इन चीजों पे रोक लगा सकते हैं। नहीं तो ये बीमारियां आनी स्वाभाविक है, क्योंकि हमने इतनी छेड़छाड़ कर दी है प्रकृति से कि प्रकृति हमारे कर्मों का जो फल दे रही है। प्रकृति जिसे हम माँ के समान मानते हैं, पिता तो सिर्फ बीज देता है, उसने बीज दे दिया, पालती तो माता है ना। माता के गर्भ में हमें सब कुछ मिलता है, वहीं से हम बड़े बनते हैं। इसी तरह से प्रकृति है जो, इसीलिए इसको हम ये कहें कि सनातन के जो विद्वान लोग थे, प्रकृति को जगत जननी कह के पूजा गया, परंतु हमने उसको सिर्फ सनातन के लोगों को नीचा दिखाने के लिए उसका हमने विरोध किया। यही कारण है कि आज हम उसका नतीजा भुगत रहे हैं।